हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JSK मैथ मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ई। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ए वीडियो पार्ट 1 हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ई पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। वीडियो पार्ट 1 इससे पिछले वीडियो हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद अंग्रेजी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई का उच्चारण देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ई का उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। ई का उच्चारण ई, ई, आ, ए इत्यादि होता है। अब देखिए, कब ई का उच्चारण ई, कब ई, कब अ, कब आ और कब ए होता है। आज हम लोग सारे रूल को पढ़ेंगे। पहला रूल है, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। कहता है, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए होता है। जैसे ECSTASY, एक्सतसी। देखिए, इसमें शब्द में है ना, शब्द के शुरू में ई है ना, तो इसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। तो एक्सतसी मतलब परम आनंद। एक्सतसी मतलब परम आनंद। EBON, A1 ना, ई शुरू में है ना, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए। ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए। A1, EBON, A1 मतलब आबनूसी। ठीक। जैसे नेक्स्ट है RED, बीच में है, शब्द के शुरू या बीच में हो तो RED है ना, ई बीच में है इसलिए रेड। ए, इसका उच्चारण ई का उच्चारण क्या होगा? ए, रेड। SPEND, एस्पेंड। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ 2। दूसरा देखिए, दूसरा है, जब किसी शब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण अ होता है। देखिए, रूल क्या कहता है, जब किसी शब्द के अंत में नहीं लास्ट में EL, EN, ENT या ER हो और उसके पहले दो लेटर्स हो, उसके पहले क्या हो? दो लेटर्स हो तो ई का उच्चारण क्या होता है? अ होता है। जैसे देखिए, TUNNEL, लास्ट में EL है ना, EL तो लास्ट में है, अंत में तो उसके पहले दो लेटर होते हैं। उसके पहले दो से अधिक है, दो है, दो से ज़्यादा है ना, TUNNEL क्या होगा? टनल। अ होता है, EL का उच्चारण अ हो जाएगा। TUNNEL, टनल मतलब सुरंग। जैसे SPOKEN, लास्ट में EN है ना, तो स्पोकन। नेक्स्ट है MUSTER, लास्ट में है ना ER, लास्ट में क्या है? ER है, तो MUSTER, मस्टर मतलब गिनती। ठीक। देखिए, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। 3 है, जब किसी शब्द के बीच में, कहता है, जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद आर, जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद क्या हो? ई के बाद आर से कोई व्यंजन शुरू हो
कहता आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आधा अ होता है। ई का उच्चारण क्या होता है? आधा अ होता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए इसको। देखिए कहता है जब किसी शब्द के बीच में ई हो, शब्द के बीच में क्या हो? ई हो, और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो, आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आधा अ होता है। जैसे HERB, ई है ना बीच में, ई के बाद आर के बाद कोई व्यंजन, आर के बाद बी है ना, दो है ना, आर और बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आधा अ से हर्ब, HERB हर्ब, इसमें आधा अ का उच्चारण होता है हर्ब। ठीक, हर्ब मतलब जड़ी बूटी। PERK, बीच में ई है, ई के बाद आर है, उसके बाद कोई व्यंजन है ना, तो इसका उच्चारण क्या जाएगा? आधा होगा। जैसे PERK, पर्क मतलब उबाल आना, पर्क मतलब उबाल आना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 4, चौथा रूल है जब किसी वर्ड में ई के बाद ER हो, वर्ड में ई के बाद आर ई हो, क्या हो? ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई होता है। ई का उच्चारण क्या होता है? ई होता है। जैसे HERE हीयर, HERE लास्ट में है ना, HERE क्या कहता है? वर्ड में बीच में जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो, ई के बाद आर ई है ना, तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण? ई अ। जैसे HERE हीयर, क्या हो जाएगा? हीयर। जैसे MERE मिरर मतलब मात्र झील। ठीक, नोट देखिए, इसमें कुछ नोट है। नोट, वह कार्य जो नियम के विरुद्ध होते हैं उसे अपवाद, जो कार्य है ना नियम के विरुद्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं, यानी एक्सपेंशन, जो क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन नहीं, एक्सेप्शन, उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन, अपवाद। ठीक, एक्सेप्शन जैसे है ना, ये कुछ अपवाद है, WERUR, कुछ अपवाद हो गए जैसे। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द के बीच में ई हो, जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन आर को छोड़कर ई से जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होता है। जैसे देखिए, जैसे है COMPLETE है ना, ई के बाद कोई व्यंजन आर को छोड़कर, कोई व्यंजन है ना टी, किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन आर को छोड़, आर नहीं रहना, बीच में ई से जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होता है। जैसे COMPLETE कंप्लीट, COMPLET कंप्लीट, IMPEDE इम्पीड मतलब बाधा डालना, STAMPEDE स्टैम्पीड मतलब भगदड़। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 6, छठा रूल, जब किसी शब्द के अंत में ई हो, जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है। अंत में रहेगा ई तो उसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ई का उच्चारण ई या ए होता है। ठीक, इन कुछ शब्द में होता है, जैसे CLI CHE
CLICHE किल से, इसमें ई का उच्चारण है ना, किल से। किल से मतलब ठप्पा। COUPE कुपी, COUPE कुपी। कुपी मतलब पातनाश। DELE दिल्ली, DELE दिल्ली। FINALE फिनाली, FINALE फिनाली मतलब अंत। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी शब्द में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण मुख्यतः ई होता है। ठीक, ई के साथ ए हो तो ई ए के साथ क्या हो, इसका उच्चारण मुख्यतः ई होता है। ठीक, दीर्घ वाला ई, जैसे PEAK, ई के बाद क्या है, ए है ना, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ का उच्चारण पीक। PEAK पीक, पीक मतलब शिखर। PEAK पीक, पीक मतलब शिखर। SHEAF शीफ, शिफ, शिफ मतलब पुलिंदा, शिफ मतलब पुलिंदा। TEA टी, टी मतलब चाय। अब नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 8 है, जब किसी शब्द में ई ए के बाद, ई और ए के बाद क्या है, डी या TH या LTH या SA या VEN इत्यादि हो, या EA के पहले BR और इसके बाद के ST हो तो EA का उच्चारण ए होता है। देखिए इसमें को ध्यान से पढ़िए। कहता है, जब किसी शब्द में ई ए के बाद डी या TH या LTH या S या VN इत्यादि हो या ई ए के पहले BR और इसके बाद के या ST या EA हो तो EA का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। जैसे देखिए BREAD, जबकि शब्द के में डी है ना, ई ए के बाद क्या हो, डी हो, तो BREAD, ई ए के बाद डी है ना, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो BREAD ब्रेड, BREAD ब्रेड। FEATHER, ई ए के बाद THE हो तो FEATHER फेदर, FEATHER फेदर, फेदर मतलब पंख। HEALTH, LTH हो, ई ए के बाद LTH हो तो हेल्थ, ए होता है, उसका उच्चारण क्या होता है, हेल्थ। PLEASANT, PLEASANT पेशेंट। प्लीजेंट, PLEASENT, इसको पढ़ेंगे प्लीजेंट, PLEASANT पेजेंट। POSSE, POSSE कहता है ना, ई ए और इसके बाद के या ST, तो ई का उच्चारण तो POSSE पसी, पसी मतलब नीला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़िएगा तो सारा याद हो जाएगा और सारा समझ में आ जाएगा। तो इसका उच्चारण कहाँ, किसका उच्चारण कैसे क्या होता है सो सीख जाएंगे। ठीक, 8 तक हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल है, एट हो गया था ना। अब नेक्स्ट 9 कहता है, जब किसी शब्द में ई ए से आर जुड़ा हो, ई ए से आर जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण मुख्यतः ई अ होता है। जैसे ई ए आर, ई आर, यहाँ से ए नहीं होगा, यहाँ में प्रिंट हो गया, यहाँ हो जाए ई आर। ठीक, ई अ होता है ना, ई अ। जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर होते, ई और ए के बाद आर है ना, तो इसलिए ई अ, ई ए का क्या होगा, ए अ,
एयर, ई ए आर एयर, जैसे ना एयर नहीं ईयर होगा, क्या हो जाएगा ईयर, ई ए आर ईयर, ठीक, ईयर, ईयर 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 मतलब कान होता है, बी ई ए आर डी, बी ई ए के बाद आर है ना, तो बी ई ए आर डी, बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी शब्द में ई आर से आर जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण मुख्यतः ईयर होता है, ये तो पढ़ लिया अभी, ठीक। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे लेकिन कुछ शब्द में ई ए से आर जुड़ा, ई ए से आर जुड़ने के बावजूद भी ई ए का उच्चारण ए होता है, ई ए का उच्चारण ए होता है, जैसे बी ई ए आर बेअर, एअर, इसमें ए बेअर, बी ई ए आर बेअर, बेअर मतलब भालू, डब्ल्यू ई ए आर वेयर, वेयर मतलब पहन लेना या पहनना, ठीक, वेयर, डब्ल्यू ई आर वेयर मतलब पहनना या पहन लेना, ठीक। नेक्स्ट देखिए रूल है 10th 10वां, जब किसी शब्द में ई ए आर के बाद सी एच एल एन या टी एच हो तो ई ए का उच्चारण अ होता है। जब कहता है जब किसी शब्द में ई ए आर के बाद सी एच एल एन टी एच हो तो ई ए का उच्चारण क्या हो जाता है अ होता है, जैसे एस ई ए आर सी एच, इसमें है ना ई ए के बाद आर, ई ए आर है और उसके बाद सी एच है ना, तो इसका क्या हो जाता है एस ई ए आर सी एच, सर्च, क्या हो जाएगा सर्च, एस ई आर सी एच सर्च, सर्च मतलब खोज, पी ई ए आर एल, ई ए आर के बाद क्या है एल है, पर्ल, पी ई ए आर एल, और होता है पर्ल, पर्ल मतलब मोती, एल ई ए आर एन लर्न, लर्न मतलब सीखना, ई ए आर टी एच, ई ए आर टी एच है ना अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़िएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है 11, जब किसी वर्ड में डबल ई हो, जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो डबल ई का उच्चारण ई होता है, जैसे पी आर डबल ई एन प्रीन, पी आर डबल ई एन प्रीन, ई का ई हो ना प्रीन, क्या बोलेंगे प्रीन, प्रीन मतलब आत्मसंतुष्ट होना, पी आर डबल ई एन प्रीन, प्रीन मतलब आत्मसंतुष्ट होना, आर डबल ई एफ रिफ, रिफ मतलब चट्टान। नेक्स्ट है एस एल डबल ई टी स्लिट, एस एल डबल ई टी स्लिट, स्लिट मतलब ओले के साथ वर्षा, एस एल डबल ई टी स्लिट मतलब ओले के साथ वर्षा, स्लिट, स्लिट मतलब ओले के साथ वर्षा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ 12 नोट 12 है, जब किसी शब्द में डबल ई के बाद आर हो, जब किसी शब्द में डबल ई के बाद क्या हो आर हो तो डबल ई का उच्चारण ई होता है, जैसे जे डबल ई आर जी अर, ई अ है ना ईयर, ई अ होता है, डबल ई में आर, डबल ई के बाद क्या हो आर हो, डबल ई के बाद आर हो तो ई अ होता है उसका उच्चारण, जैसे जे डबल ई आर जी अर, जे डबल ई आर जी अर, जे मतलब मजाक उड़ाना, एस एन डबल ई आर, डबल ई के बाद आर है तो इसका क्या ई अ हो जाएगा उच्चारण, जैसे एस एन डबल ई आर सीनर, सीनर, क्या पढ़ेंगे इसको सीनर, एस एन डबल ई आर सीनर, सीनर मतलब उपहास।
नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में ई से आई जुड़ा हो, जैसे तो ई आई का उच्चारण ई होता है। ई से आई जुड़ा है तो ई आई का उच्चारण क्या होता है? ई होता है। जैसे डी ई सी ई, डी ई सी ई आई वी ई, ई के बाद क्या है? आई है, तो इसका तो ई हो जाएगा। जैसे डिसीव, डी ई सी ई आई वी ई, डिसीव, डिसीव मतलब धोखा। पी आर ओ टी ई आई एन, प्रोटीन, पी आर ओ टी आई एन, प्रोटीन। ठीक, चलिए ये अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसको मिटा के शॉर्ट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको कॉपी में नोट करते जाइएगा। नोट करने के बाद एक दो और पढ़ना है, सब सारे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रूल है, जब किसी वर्ड में ई आई के बाद जी एच जी एन हो तो ई आई का उच्चारण ए होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, ई आई के बाद जी एच या जी एन हो तो ई आई का उच्चारण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक, जैसे डब्ल्यू ई आई जी एच टी, वेट, इसमें ई आई के बाद जी एच है ना, तो इसका ए हो जाएगा उच्चारण, ई नहीं, क्या हो जाएगा? ए। डब्ल्यू ई आई जी एच टी, वेट, वेट मतलब वजन। डी ई जी आई एन, ई आई के बाद जी एन है ना, जी एन, जी एच या जी एन हो तो ए हो जाता है उसका उच्चारण। तो डी ई आई जी एन है ना, ई आई के बाद जी एन है, इसको क्या पढ़ेंगे? डेन, डी ई आई जी एन, डेन, डेन मतलब अनुग्रह करना। ठीक, कुछ अन्य शब्द जिसमें ई आई के बाद जी एच जी एन न होते हुए भी इसका उच्चारण ए होता है। अब बाद में जैसे है, जैसे एफ ई आई एन टी, फेंट माने बनावटी आक्रमण। ठीक, एच ए आई एफ ई आर, हैफर मतलब कलीर। ठीक, और नेक्स्ट है एस यू आर वी आई डबल एल ए एन सी, सर्विलांस, सर्विलांस मतलब निगरानी। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट है, कुछ अन्य वर्ड जिसमें ई आई का उच्चारण ई ए इत्यादि होता है। जैसे एफ ओ आर एफ ई आई टी, फोरफिफ्थ, एफ ओ आर एफ ई आई टी, फोरफिफ्थ, फोरफिफ्थ मतलब अर्थदंड। एस यू आर एफ ई आई टी, सरफिफ्थ, क्या होता है? सरफिफ्थ, सरफिफ्थ मतलब अतिरेक। डब्लू ई आई आर, ई आई आर है ना, तो क्या होता है? वी आर, डब्लू ई आई आर, वी आर, वी आर मतलब बांध। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए रूल 15, जब किसी वर्ड में ई से डब्लू जुड़ा हो, क्या हो? ई से डब्लू जुड़ा हो तो ई डब्लू का उच्चारण यू होता है। जैसे एन ई डब्लू है ना, ई के साथ डब्लू है ना जुड़ा हो तो एन ई डब्लू, न्यू, न्यू मतलब नया होता है। डी ई डब्लू, ड्यू, ड्यू मतलब ओस, डी ई डब्लू, ई के साथ डब्लू है तो ड्यू, यू होता है ना, यू उच्चारण, तो ड्यू, ड्यू मतलब ओस। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में ई से यू जुड़ा हो, ई से क्या जुड़ा हो? यू, जैसे ई यू रे, ई यू का उच्चारण यू होता है। तो देखिए जैसे है ना, ए यू एन यू सी एच, यू, ई के साथ यू है ना, तो यू एन यू सी एच, यू नक, एन यू सी एच नक, यू नक। ई यू एल ओ जी वाई, यूलोजी, इसको क्या पढ़ेंगे? यूलोजी, ई यू एल ओ जी वाई, यूलोजी। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में ई डब्ल्यू से पहले, ई और डब्ल्यू से पहले क्या हो, सी एच, एल आर, एस एच इत्यादि हो, तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ होता है। जैसे सी एच ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू के पहले है ना, ई डब्ल्यू के पहले क्या है, सी एच है, सी एच ई डब्ल्यू चू, सी एच ई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ओ, तो चू, ऐसे होगा चू। चू, सी एच ई डब्ल्यू चू मतलब चबाना। बी एल ई डब्ल्यू ब्लू, ब्लू मतलब विस्फोट से उड़ाना, विस्फोट से उड़ा दिया, ब्लू मतलब विस्फोट से उड़ा दिया, ठीक। डी आर ई डब्ल्यू, डी आर ई डब्ल्यू डू, डी आर ई डब्ल्यू क्या होगा, डू, वो होता है ना, डी आर ई डब्ल्यू डू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ई वाई का उच्चारण ई होता है, लेकिन ई वाई के पहले, ई वाई के पहले टी एच हो तो ई वाई का उच्चारण ए होता है। ई वाई के पहले टी एच हो, एन या हो टी एच, तो ई वाई का उच्चारण ए होता है। जैसे ई वाई का उच्चारण ई होता है, लेकिन ई वाई के पहले, ई वाई के पहले के या टी एच हो, के या टी एच हो, तो ई वाई का उच्चारण ए होता है। जैसे डी ओ एन के ई वाई है ना, ई वाई के पहले क्या है ना, तो डंकी, तो उच्चारण ए हो जाता है, डंकी, डंकी मतलब गधा या उसको खच्चर बोलते हैं, ठीक। एस यू आर भी यू वाई ना, ई वाई के बाद क्या है, ई वाई के पहले टी एच हो या टी यू का उच्चारण ए होता है। तो एस यू आर भी यू वाई, आर भी हो तो क्या होगा, सर्वे, एस यू आर भी यू वाई सर्वे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और लास्ट है नोट 19, जब ई वाई किसी वर्ड के शुरू में हो तो ई वाई का उच्चारण आई या ए होता है। ई वाई का शुरू में हो ना, तो एक आई या ए होता है। जैसे ई वाई आई, ई वाई आई, ई वाई ए एस आईएस, आइस, पढ़ेंगे आइस, ई वाई आर आई आरी, आयरी, ई वाई आर आई आयरी, ठीक। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ चुके हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।